I am Abhinav Bhardwaj, son of a homemaker and a professor, father of a cute student, husband of a super supportive wife, tech guy from a tier 3 city that is Saharanpur, grown as a civil engineer from IIT Delhi, grown as a PMP building in New Zealand, Oman and India, grown as a co-founder of Manomav Engineers, and we help factory and building owners to manage the constructions which they are making to generate to make the best ROI of their capital expenditure on construction. आज ये सीरीज है बिल्ड विद अभिनव जिसको हम शुरू कर रहे हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि इस सीरीज को आज जब मैं शुरू करने जा रहा हूँ तो मैं पहला इंटरव्यू अपने पापा का ले रहा हूँ जिनका नाम है डॉक्टर काशीराम शर्मा। ये प्रिंसिपल हैं दिशा भारती कॉलेज में और इससे पहले चीफ प्रॉक्टर रहे हैं जेवी जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर में। काफी इनके जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो आज हमारे समाज में टीचर्स हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं और मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि ना कि मैं इतने सम्मानित आदमी के साथ अपना बिल्ड विद अभिनव इंटरव्यू सीरीज शुरू कर रहा हूँ बल्कि वो मेरे पापा भी हैं। तो आज कैसा इंटरव्यू होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर के। लेट्स सी किस तरीके से इंटरव्यू चलता है आगे। तो पापा आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ, शुरू से आपने अपना करियर शुरू किया किस तरीके से। और इससे पहले पापा बता रहे हैं, मैं आपको एक और बताता हूँ कि पापा का जो प्रोफेशन है वो टीचर्स को ट्रेन करने का है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बीएड जिसको हम बोलते हैं उस क्षेत्र में। तो पापा आप बताओ थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में। हमारे जो फादर थे वो अंग्रेजों के जमाने में तहसीलदार रहे हैं। बड़ी ही ईमानदारी से, मेहनत से और अपने बच्चों को प्यार करते हुए उन्होंने हमें पाला पोसा। मूल रूप से हम बड़ौद जो अब जिला बागपत में आता है वहाँ के रहने वाले हैं। सन 79 में मैं यहाँ जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर में एज ए प्रोफेसर अपॉइंट हुआ हूँ। मैंने एमएससी तक की क्वालिफिकेशन बड़ौद से की थी, इत्तेफाक से वो भी जैन कॉलेज ही है। एमएससी फिजिक्स करने के बाद जब मैं सहारनपुर पहली बार एक गांव से निकल के, एक कस्बे से निकल के, एक छोटे शहर से निकल के इस बड़े शहर में आया तो मेरे लिए एक नया जीवन नए तरीके से जीने का मौका मुझे मिला। मैंने बीएड और एमएड इसी कॉलेज में से किया जिस कॉलेज में मैंने लगभग 40 वर्ष एज ए प्रोफेसर, एज ए हेड कार्य किया। जब मैं एमएड यहाँ पे कर रहा था तो उस समय मेरे लिए एक चुनौती थी क्योंकि एमएससी करने के बाद नौकरी मिलना इतना आसान नहीं था। एमएससी फिजिक्स की डिमांड उस समय कम हुई और एमएससी केमिस्ट्री वाले बच्चों की डिमांड ज्यादा हुई, उन्हें नियुक्तियां मिल रही थी। हमने कहा सोचा क्या करें तो बीएड करा और जब एमएड करा तो उसमें बहुत अधिक मेहनत इसलिए करी कि मैंने एक अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया था कि मुझे डिग्री कॉलेज में जाना है, वहाँ प्रोफेसर बनना है। इस एम के साथ, इस विश्वास के साथ मैंने बड़ी मेहनत की, दिन रात एक किया। अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशोक्ति इसमें नहीं है। और मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की, मुझे सीसीएस यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिला और उस गोल्ड मेडल मिलने से उस समय क्योंकि कॉलेज की मैनेजमेंट ही नियुक्तियां करती थी, यूनिवर्सिटी से 2 एक्सपर्ट आते थे और उन लोगों ने मुझे टॉप देखते हुए, गोल्ड मेडल देखते हुए मुझे यहाँ पे नियुक्ति दे दी। 79 से मैंने यहाँ पे फिर बीएड के हेड बना मैं और यही नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने 5-6 साल डीन और जो रिसर्च सेक्शन होता है उसमें एज ए कन्वीनर का भी मैंने कार्यभार संभाला। डीन सबसे बड़ा पद होता है किसी भी विश्वविद्यालय का, मैं जो नेक्स्ट वीसी होता है और वो अपने सब्जेक्ट को, जो मेरा सब्जेक्ट था टीचर्स ट्रेनिंग जिसे बीएड बोलते हैं सामान्य भाषा में, उस पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर वो उसको संचालित करता है, देखता है
उसमें सिलेबस बनाता है और अलग अलग प्रोफेसर्स को अलग अलग ड्यूटी देखता है और विभिन्न कॉलेजों की जो यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल को भी वो देखता है। इसी के साथ साथ लगभग 10 साल तक मैंने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में इग्नू कहते हैं, उसका भी मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ और वो कार्यक्रम जो है वो सर्विस वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए संचालित इग्नू करती है। उस कार्यक्रम को बखूबी बड़े प्रभावी ढंग से मैंने अपने इस सेंटर पे जो इग्नू को रिप्रेजेंट करता था एज कोऑर्डिनेटर कार्य किया। तो इस प्रकार से मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर चीफ प्रोक्टर जो लगभग 15,000 हमारे स्टूडेंट हैं इस जैन कॉलेज में, उनको कंट्रोल करना और न केवल कंट्रोल करना बल्कि वेल डिसिप्लिन के रूप में रखना, नकल विहीन रखना कॉलेज को, समय पर आना और पीरियड लेना बच्चों को, इस कार्य के लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन की भावना उनके अंदर डेवलप करना। तो ये करते हुए मैं फिर 2017 में इस कॉलेज से सेवानिवृत्त हुआ और सेवानिवृत्त के अगले दिन ही एक दूसरा सेल्फ फाइनेंस में बहुत अच्छा कॉलेज है जो दिशा भारती के नाम से जाना जाता है। तो इस यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का ये प्रावधान है कि आप 70 इयर्स तक आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जॉब कर सकते हो। तो वहाँ मैंने एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया अगले ही दिन और इस प्रकार से मैं कंटिन्यू सेवा में इस समय हूँ। वहाँ पे भी मैं पूरे कॉलेज के साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है उसे भी देखता हूँ और हमारा एक तरह का हम ये मानते हैं कि जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो भी एक अपने आप में इंडस्ट्री है, वो भी अपने आप में एक ऐसी यूनिट है जहाँ पे हम बच्चों को जो रॉ मटेरियल की तरह हमारे पास आते हैं और उनको हम अपने तरीके से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं और उनको एक अच्छा टीचर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं और वो निश्चित रूप से बनते भी हैं। क्योंकि हमारे पास बीए करने के बाद या एमए करने के बाद स्टूडेंट आता है और उसे हम स्टूडेंट सामान्यतः कहते हैं और हम उसे टीचर की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए बीएड में एक नया टाइटल हम अपने स्टूडेंट को देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट टीचर, यानी छात्र अध्यापक। तो इस प्रकार से एक छात्र का क्या व्यवहार होता है, क्या तरीका होता है पढ़ने का, लिखने का, दूसरे से बर्ताव करने का, और एक टीचर का क्या बर्ताव होता है, क्या उसका पढ़ने का तरीका होता है। तो उस छात्र को धीरे 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 जो है 1 साल का बीएड का कोर्स था, पिछले 5 सालों से वो 2 साल का हो चुका। पहले ये 1 साल का होता था बीएड का कोर्स। तो उस 1 साल के अंदर अल्प अवधि में हम लोग उसे एक बेस्ट टीचर बनाने में सफल होते हैं और ऐसे बहुत सारे टीचर्स बने जो आज अपने अपने कॉलेज भी चला रहे हैं, सरकारी नौकरी में भी हैं, प्राइवेट नौकरी में भी है और उनमें से बहुत से टीचर प्रिंसिपल भी बन चुके हैं, बहुत से अपने कॉलेज में मैनेजर हैं, मालिक है। और इस प्रकार से हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब हमारा एक छात्र एक अच्छा प्रिंसिपल या अच्छा एक अध्यापक बनता है तो हमें गर्व अनुभूति होती है कि जो हमारा तरीका ट्रेनिंग देने का है वो अपने आप में एक सफल रहा, समाज के लिए उपयोगी रहा, उस व्यक्ति के लिए तो उपयोगी रहा ही रहा, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हुआ और इस उपयोगिता से हमें गर्व होता है। तो पापा, जैसे आपने बड़ौद से आप आए, बड़ौद से आगे आपने इधर यहाँ पे सहारनपुर में जेवी जैन कॉलेज किया और फिर दिशा भारती में आप प्रिंसिपल बने, तो ये अपने आप में काफी इंस्पायरिंग इंसाइट है। काफी स्कूल या कॉलेजेस जो बनाते हैं एक पर्सपेक्टिव समझने के लिए प्रिंसिपल्स को कि प्रिंसिपल की जर्नी किस तरीके की रहती है। साथ साथ जब आपने करियर शुरू किया तो बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो, जैसे आपने बताया कि टीचर्स स्टूडेंट टीचर्स का उनको आप टाइटल देते हो और वो पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो जो भावी अध्यापक हैं और या आने वाले टाइम में जो प्रिंसिपल्स बनने वाले हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे?
संदेश यही होता है, हम देते हैं, क्लास में भी देते हैं, इंडिविजुअल भी देते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं इंडिविजुअल गाइडेंस लेने के लिए, और ऐसे बच्चों के लिए बड़ा स्पष्ट हमारा संदेश है, क्योंकि किसी टीचर या प्रिंसिपल के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप में वेल डिसिप्लिन्ड हो। जब तक वो अपना कार्य समय पर नहीं करेगा, निश्चित रूप से नहीं करेगा, तो तब तक वो स्वयं भी सफल नहीं होगा। और जब व्यक्ति खुद सफल नहीं होगा तो दूसरों को किस प्रकार से प्रेरित करेगा। एक तरह से व्यक्ति को अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है। इसके साथ आपकी जो यूनिफॉर्म है, आपका जो पहनावा है, आपका जो व्यवहार करने का तरीका है, वो लाइक एज ए टीचर। टीचर मीन्स वेल पर्सनैलिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए हमेशा सम्मानित माना जाता है, हमेशा आदर्श माना जाता है। हर बच्चे का कोई ना कोई आदर्श टीचर होता है, और प्रिंसिपल बनने पर तो ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि समभाव सभी स्टूडेंट को एक साथ समझना, कोई पक्षपात ना करना, छोटे से छोटी समस्या को महत्वपूर्ण समस्या समझकर उसका तत्काल निराकरण करना एक प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है, जिससे उस विद्यालय के अंदर सभी छात्र, सभी अध्यापक ये अनुभव करें। और इनके साथ साथ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण कॉलेज के अंदर होता है, उनका भी ध्यान पूरी तरह से रखते हैं। और एक आपसी इंटरेक्शन, आपसी संभाव, आपसी मेल मिलाप ये होना चाहिए, और अधिकतर डिस्कशन एकेडमिक कॉलेज में होना चाहिए। इन कुछ मूल बातों पर हम लोग ध्यान देते हैं। समय पर आना, समय पर पढ़ना, अपनी क्लास में जाना, अध्यापकों के साथ सम्मानित तरीके से बोलना, ये कुछ चीजें हैं जो लगता है कि मैं एज ए टीचर भी जब तक प्रोफेसर रहा, क्योंकि मूल रूप से कोई प्रोफेसर तो एक पद है, लेकिन मूल रूप से वो टीचर है, टीच करने वाला टीचर, दूसरों को पढ़ाने वाला, इसलिए टीचर शब्द निकलता है। चाहे वो प्राइमरी स्कूल का टीचर हो, चाहे वो इंटर कॉलेज का टीचर हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज का हो, या वो प्रोफेशनल क्लासेस का हो, टीचर इज ऑलवेज टीचर। और वो हमेशा अपने आप को अगर स्टूडेंट समझता है जीवन पर्यंत, तो वो सबसे अच्छा टीचर माना जाता है। टीचर वो है जिसमें हर समय सीखने की चाह। मैंने बहुत सी बातें, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, कार कैसे चलानी होती है, अपने बच्चों से सीखी। उन्होंने बताया आप ऐसा करिए, मैंने अभ्यास करा, और मैं अगर ये मानता कि मैं तो बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा प्रिंसिपल हूँ, मुझे तौहीन नजर आएगी अपने बच्चों से सीखते हुए, मुझे नहीं सीखना चाहिए, तो मैं नहीं सीख पाता। तो ये विचार, ये मन भावना, ये इच्छा, ये तन्मयता, ये जागरूकता अगर व्यक्ति के अंदर है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा टीचर या अच्छा प्रिंसिपल अपने आप में बन सकता है। तो इन्हीं कुछ मुद्दों पर मैंने जीवन पर्यंत बल दिया है और आज भी दे रहा हूँ। तो आपने कहा टीचर इज ऑलवेज अ टीचर, और एक स्टूडेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ टीचर। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है आपने। मुझे लगता है जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं एक टीचर बनने के लिए, आपने एक बात कही कि आपने बच्चों के साथ कंप्यूटर सीखा, तो मैं उससे अगर थोड़ा पीछे लेकर के चलूं और देखूं, तो आपने जब किया था तो हम दुनिया में भी नहीं थे। उसके बाद में हम दुनिया में आए, टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम आया, और अब जब कंप्यूटर्स आ गया तब चीजें चेंज हुई। तो बहुत तेजी से ये एजुकेशन इंडस्ट्री चेंज हुई है काफी सालों के अंदर में। तो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, आपको क्या लगता है कि टीचर ट्रेनिंग का फ्यूचर क्या है? टीचर ट्रेनिंग तो एक ऐसा शब्द है, आदिकाल से आचार्य होते थे उस समय। भगवान कृष्ण के भी गुरु रहे हैं, भगवान राम के भी गुरु वशिष्ठ रहे हैं। तो टीचर जिन्हें हम पहले गुरु बोलते थे, आचार्य बोलते थे, आज हम प्रोफेसर बोलते हैं या अध्यापक बोलते हैं। तो नाम भले ही बदलते रहे हों, लेकिन टीचर पहले से यानी वैदिक काल से उनकी समाज को जरूरत थी, आज भी जरूरत है और कल भी जरूरत रहेगी। तो टीचर को यानी अध्यापक को ये हमेशा सोचना चाहिए कि आप समाज के लिए हैं, अपने लिए नहीं, समाज के लिए। हम कैसे व्यक्ति के अंदर वो राष्ट्रवाद, वो इच्छा
अपने समाज की, जिस समाज ने आपको दिया है, आपको पैदा करा है, आपका वो परिवार जहाँ से आप निकल कर आए हैं, तो आपके अंदर वो भावनाएं, पारिवारिक भावनाएं, समाज की भावनाएं, राष्ट्र की भावनाएं, यानी शिखर दर शिखर ऊपर उठने की भावनाएं ये बनी रहनी चाहिए। और एक अच्छा छात्र वो है जो हमेशा ये सोचता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, ये भावना इस कंटेक्स्ट को और फ्यूचर में लेके चले टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में, जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, पहले ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी, अब कोरोना के काल में काफी ऑनलाइन एजुकेशन भी आई है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन फ्यूचर के कंटेक्स्ट में अगर हम आज के जमाने के लिए बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन करा। हमारे यहाँ बहुत सारी मेथोडोलॉजी होती है। बीएड के अंदर वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 9-10 सब्जेक्ट हर बच्चे को पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट 2 हैं, एक टेक्नोलॉजी और दूसरा साइकोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि एक टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, लीडिंग होना चाहिए और कंट्रोलिंग होना चाहिए। और 5वां स्टेप होता है फीडबैक। फीडबैक बहुत जरूरी है। तो उसके अंदर जब हम किसी प्रोग्राम को लीडिंग करते हैं, लीडिंग मीन्स लीडर बनना क्लास के अंदर, एग्जीक्यूट करना, हम कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी मेथोडोलॉजी हम लोग सिखाते हैं। मेथोडोलॉजी मीन्स हाउ टू टीच फिजिक्स, हाउ टू टीच इंग्लिश, हाउ टू टीच मैथ्स। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कुछ खास विधियां होती है। उसी में एक विधि ये भी थी कंप्यूटर मेथड या कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। अब उस समय कंप्यूटर ना तो कॉलेजों के अंदर उपलब्ध थे जो आज के जमाने में है, और बच्चों के पास तो कोई मतलब ही नहीं होता था। तो हम लोग ये कहते थे कि भाई कंप्यूटर के द्वारा भी हम क्लास में टीच कर सकते हैं। और ज्यादातर हम लोग उस समय कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में ही बताते थे। ऑनलाइन शब्द नहीं था हमारे जीवन में, उसका केवल हम थ्योरेटिकल बताते थे। प्रैक्टिकल इस कोरोना काल ने हमें भी सिखाया है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों, नर्सरी के बच्चों को तो सिखाया ही है, लेकिन हम लोगों ने भी सीखा कि ये जो आभासी प्रशिक्षण है, जहाँ हम टीचर को देखते हैं और टीचर अपने छात्र को देखता है, तो उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छे अच्छे चार्ट को, अच्छे अच्छे आपके पिक्चर्स को, यानी जो सीनरियाँ होती हैं, एपरेटस को हम सहजता से क्लास में भी ला सकते हैं और बालकों को उस मॉडल के माध्यम से, उस तरीके से हम सिखा सकते हैं। तो ये चीजें एक नई क्रांतिकारी चीजें हैं। और इसमें किस प्रकार से अब ऑनलाइन टीचिंग बच्चों को सिखाते हैं, तो इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। यानी ट्रेनिंग देने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो हम पहले से करते आए हैं, उसे कहते हैं फेस टू फेस, स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। दूसरा जो तरीका कोरोना काल से विकसित हुआ है, उसमें हम कहते हैं ऑनलाइन, यानी टीचर भी उपलब्ध है और छात्र भी उपलब्ध है, लेकिन छात्र के अंदर उतनी सिंसियरिटी देखने को नहीं मिलती है। टीचर अपना कार्य पूरी दक्षता के साथ कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर मम्मी का काम बढ़ गया उसकी, छोटे बच्चों के लिए, और वो मम्मी यानी एक बच्चे को 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। जैसे भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने भी पढ़ाया और गुरु विश्वामित्र ने भी पढ़ाया, और जहाँ 2-2 गुरु हो तो वो बच्चा तो होनहार निकलेगा ही, वो तो टैलेंटेड निकलेगा ही। उधर माँ एज ए टीचर कार्य कर रही है, उधर स्कूल टीचर एक अच्छे गुरु का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की क्वालिटी तो बढ़ती है, लेकिन केवल एक डिसिप्लिन की समस्या इसमें है। बच्चा मस्ती ज्यादा महसूस करता है, और लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अवधि बढ़ती जा रही है, वो बच्चा अब उस टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है, ये मेरे फायदे की है, और वो सिंसियरिटी उसके अंदर अब आने लगी है। तो अब कोरोना काल ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी है चीजों जीवन के अंदर, जैसे हम करते थे। और एजुकेशन में आपने अभी बताया
क्या चेंजेस हो गई, ये मेरा क्वेश्चन भी था जिसका आपने आंसर कर भी दिया। तो मेरा एक सवाल ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर में वापस पीछे जाना हो और कोई एक चीज चेंज करनी हो तो वो क्या होगा? ये बड़ा स्वाभाविक है, उत्तर बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया चीजें हैं कि भी टेक्नोलॉजी का एडिशन तो अच्छा माना जाएगा। आदमी वही सफल है जो पास्ट के साथ नहीं प्रेजेंट के साथ रहता है। बड़ा स्मार्टली पापा ने आंसर कर दिया, शायद कि वो कुछ चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, प्रेजेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। मैंने कहा पास्ट के साथ नहीं है, मैंने ये कहा है कि पास्ट के साथ हमें नहीं रहना, प्रेजेंट के साथ हमें रहना है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसका वेलकम हमें करना है, लेकिन नॉट ओनली वन साइड, ना पहली वाली बहुत अच्छी कह सकते ना नई वाली बहुत अच्छी कह सकते। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमारी होनी चाहिए। हर चीज अपनी एक मात्रा में, एक सीमित मात्रा में या उपयुक्त मात्रा में उसका हम समावेश करेंगे तो बच्चे की मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उसे ये आपका इंटरनेट का भी ज्ञान होता है, उसे पुराना जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका भी ज्ञान होता है, और इस प्रकार से जो मिक्स ट्रेनिंग उसको मिलेगी तो वो ज्यादा प्रभावी। आखिरी सवाल आपकी बात पे कि इंटरव्यू में एंड पे पहुंच चुके हैं, तो अगर हम बात करें इस इंटरव्यू को देखने वाले कॉलेज के ओनर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, तो अगर कुछ आपको ब्रीफ करना पड़े क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर्स क्या क्या होती हैं तो आप उसको थोड़ा बताएंगे एक बार? क्वालिटी ऑफ गुड टीचर्स, हर बच्चा जब पढ़ता है, जिस भी कॉलेज में पढ़ता है, वो उसको अगर 10 टीचर पढ़ाने वाले हैं या 12 टीचर पढ़ने वाले हैं तो उन 12 में से किसी एक टीचर को छांट लेता है। ये जो अमुक टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, ये साइंस जो पढ़ाते हैं, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि इनका बोलने का ढंग, इनका पढ़ाने का ढंग, इनका उदाहरण देने का ढंग, इनको बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका, इनको समय पर आने का तरीका, इनको इनका पहनावा, इनको बच्चों को प्यार करने का तरीका, बच्चों की उपलब्धि जो है, अचीवमेंट है, उसको टेस्ट करने का तरीका, बातें बातों में ये टेस्ट कर लेते हैं। अरे वाह, तुमने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, तुमने बड़ा अच्छा वो करा। तो ये चीजें अगर टीचर रखे, यानी बालक को ये लगे कि टीचर मेरे पास कोई भूत प्रेत या कोई वो नहीं है, वो समझे कि एज ए फ्रेंड, एज ए गाइड, एज ए मोटिवेटर, एज ए फादर मेरे साथ है, और मैं इन टीचर पर फेथ करूं क्योंकि मेरे वेलफेयर के लिए है। जितनी ये बातें कह रहे हैं मेरे हित में, मेरे उन्नति में, मेरे मोटिवेट करने के लिए हैं। तो अगर ये भाव बच्चे के अंदर आप पैदा कर सकें तो आप अच्छे टीचर तो हैं ही, आपने एक अच्छे छात्र को भी विकसित कर दिया है। क्योंकि बच्चा जो है ना, किताबों में लिखा है सर, बच्चे को टीचर मूल रूप से किताबें रटाता नहीं है। अगर कोई टीचर रटाता तो उसे रटानी नहीं चाहिए। आपको उस बच्चे को इतना मोटिवेट करें जिससे वो खुद अपनी किताबों को उठाए और खुद पढ़े और अपने टीचर से आगे पूछे इसका क्या मतलब है या इसका क्या चीजें हैं। यानी प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सोल्विंग अप्रोच। बच्चा प्रॉब्लम लेकर आए छोटी छोटी, टीचर उसको सोल्व करे, जब वो सोल्व हो जाएगी तो एक बच्चे को सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। तो सेल्फ मोटिवेशन इज ए बेस्ट टेक्निक टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज आल्सो ए सुपर बेस्ट मेथोडोलॉजी इन माय व्यूज। तो बाबा अब हम थोड़ा सा एजुकेशन से हटके बात करेंगे। एक लास्ट सवाल वो ये है, जैसे मनोमो कंपनी लगातार निरंतर प्रयास करती है कि एक अच्छे बिल्डिंग बनाई जाए, कॉलेजेस एजुकेशन काफी अच्छी हो, और उन्हीं का ये पार्ट है कि ना केवल एजुकेशन बिल्डिंग्स अच्छी हो बल्कि उसमें जाने वाली जो नॉलेज है, इनसाइट्स है, वो भी अच्छी हो, ताकि अच्छे टीचर्स कनेक्ट कर सके। जैसे आपने बताया दिशा भारती कॉलेज है, जीवीजन कॉलेज है, ऐसे प्रोमिनेंट जो कॉलेज हैं वो फेमस हो, आप लोग कनेक्ट करें कि अच्छे प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, उनके बात को समझें। तो मेरा सवाल ये है कि मनोज जैसी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन के उसमें कार्य कर रही है, आपको उनके प्रयास को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर देखिए जो कार्य कर रही है, जो मैंने अभी शुरू में कहा था कि टीचर ट्रेनिंग इज आल्सो इंडस्ट्री, ये भी एक इंडस्ट्री की तरह काम है। ऐसी मनोमा जो कंपनी है आपकी, वो एक बिल्डिंग
कंस्ट्रक्शन का कार्य कराती है अपनी गाइडेंस के द्वारा, अपनी सुपरविजन के द्वारा, अपनी काउंसलिंग देकर। तो कोई भी कार्य हो तो वो कार्य बड़ा सीधा सा है, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है। इनपुट के अंदर आप लोग देखते हैं कैसा मटेरियल हो, कितनी मात्रा में हो, कितना इस्तेमाल हम उसे कर सकते हैं। अब आपके पास मटेरियल तो आपने ज्यादा लगा दिया, इनपुट ज्यादा लगा दिया, लगाना था कम, तो वो भी बेकार होता है। यानी इनपुट प्रॉपर मात्रा में एक इंजीनियर के द्वारा दिया जाना चाहिए, और अगर वो इनपुट जितनी जरूरत है, रिक्वायर्ड अमाउंट जितनी है उसे आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रोसेस अच्छा होगा। अब प्रोसेस के अंदर इनपुट में के द्वारा आपको पानी तो डालना था 50 लीटर और आपने डाल दिया 60 लीटर या 70 लीटर, तो क्या होगा? प्रोसेस गड़बड़ होगा ना। मैंने कहा इनपुट उतना ही होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड हो। जैसे हम लड़के को बहुत ज्यादा भाषण अगर देने लगेंगे तो बालक क्या समझेगा, इनका तो यही काम है गुरुजी का रो, तो वो उसको इग्नोर करने लगेगा। ऐसी एक अच्छे इंजीनियर के लिए ये जरूरी है कि आपका जो इनपुट है, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, वो रॉ मटेरियल क्वालिटेटिव होना चाहिए। अगर वो क्वालिटेटिव होगा तो आपका सेकंड स्टेप होता है प्रोसेस। द प्रोसेस इज ये मेन इम्पोर्टेंट फंक्शंस, जहाँ मनोभाव जैसी कंपनी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर ही आपके मटेरियल का, आपने जैसे मैंने अभी कहा, जरूरत से ज्यादा अगर आप सामग्री डाल देते हैं वो भी बेकार, और जरूरत से कम अगर आप डालते हैं वो भी यूजलेस, वो बिल्डिंग को नुकसान देगी। तो इस प्रकार से एक बड़ा कैलकुलेटिव तरीके से ये कंपनी काम करती है कि हमारा रॉ मटेरियल कितना और किस मात्रा में और किस क्वालिटी का होना चाहिए। तो उसका प्रोसेस जो एक टेक्निकल सिस्टम है उसको सुपरवाइज करती है, देखती है और फीडबैक देती है। और फीडबैक भी मैनुअली नहीं, ये बड़ा अच्छा इस कंपनी ने करा है। इस कंपनी ने क्या करा कि एक सिस्टम डेवलप करा है टेक्निकली, जिससे आदमी सेल्फ गाइड होता है। वो देखता है कि मैंने क्या कार्य मुझे असाइन हुआ था, उस कार्य में से कितना कार्य मैंने करा और कितना बैलेंस कार्य रखा। तो मशीन, वो कंप्यूटर जिसे हम ऑनलाइन सिस्टम बोलते हैं, वो उस बच्चे को, उस इंजीनियर को, या इंजीनियर कहना ज्यादा सही होगा, वो फीडबैक देती है कि आपने इतना काम मिला था, इतना केवल आपने करा। अब आप ही के इक्वल जो दूसरे इंजीनियर है वो ये भी देख रहा है उस ऑनलाइन के द्वारा कि वो ज्यादा कर चुके, वही काम जो मुझे असाइन करा वो दूसरे इंजीनियर को भी हुआ, तीसरे को भी हुआ, क्योंकि अलग अलग कंस्ट्रक्शन गाइडेंस इन लोगों की अलग अलग वेन्यू पर है, अलग अलग जगह है। तो लेकिन ऑनलाइन वो सबको देखते हैं एक दूसरे को। अब वो जब ये देखता है कि मैं और उससे पीछे रह गया, तो सेल्फ असेसमेंट इस बात को जज करते हुए वो खुद अपने आप को और भी ज्यादा एनर्जेटिक करता है और वो दूसरों के बराबर बल्कि उससे अधिक दौड़ने के लिए प्रयासरत रहता है। इस कंपनी का मुख्य रूप से ये काम बड़ा अच्छा है। और जो आउटपुट देते हैं, मैंने तीसरे पार्ट की बात नहीं करी, जब आउटपुट समाज के द्वारा अप्रिशिएट होता है या उस व्यक्ति के द्वारा अप्रिशिएट होता है जिसने वो बिल्डिंग मनोभाव की हेल्प से बनाई है, और उसके मित्र, उसके और दूसरे लोग जब प्रशंसा करते हैं, अरे साहब ये तो बिल्डिंग कमाल करी और आपका तो खर्चा भी बहुत कम आया और हमने तो इससे ज्यादा पैसा लगा दिया और तब भी उतना ग्रेस नहीं आया, तो कितना अच्छा फीडबैक उस मालिक को मिलता है। और वो फिर मनोभाव जैसी कंपनी के लिए खुद एक मोटिवेटर हो जाता है, दूसरों को मोटिवेट करता है। आप उनके पास जाइए, बड़ी अच्छी टीम है उनके पास, वेल डिसिप्लिन्ड इंजीनियर कोई, तो आपको थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने हमारे काम को टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझा के बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। ये सीरीज शुरू करवाने के लिए, इंटरव्यू सीरीज, मैं अपना विशेष धन्यवाद देता हूँ। और ये मुझे बड़ी खुशी है, मेरे बच्चे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या खुशी होगी किसी व्यक्ति के लिए। जीवन में हर आदमी ये चाहता है, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे उससे आगे निकले, और टीचर तो इस सोच में और भी आगे होता है। टीचर
जब अपने से आगे अपने छात्र को देखता है तो मैं तो दोनों हूँ, टीचर भी हूँ और माँ बाप भी हूँ। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरा इंटरव्यू लेकर मेरा भी गौरव बढ़ाया और अपना भी गौरव बढ़ाया। भगवान तुमको बहुत बहुत सफलता दे, बहुत बहुत शीर्ष शिखर पर आपको ले जाए और आपकी ये कंपनी दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छी कामयाब हो, फलवती हो, उनके लिए उद्देश्यपूर्ण हो और इस प्रकार से आपका और आपकी इस कंपनी का रोशन नाम हो। थैंक यू वेरी मच पापा, बहुत ज्यादा इंसाइट्स दिए आपने आने वाले प्रिंसिपल्स के लिए, उन सब कॉलेज ओनर्स के लिए जो अपने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, नई स्कूल्स लेकर के आ रहे हैं कि किस तरीके के टीचर्स होने चाहिए, क्या आउटलुक होना चाहिए और क्या फ्यूचर है हमारे टीचर्स ट्रेनिंग का। इस कॉन्टेक्स्ट को आपने समझाया और कल को अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर भी रहे हैं तो फील फ्री टू कनेक्ट विद मनोभ। मैं नीचे लिंक भी दूंगा, आप हमें कैसे रीच कर सकते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट। अगर आप बना रहे हैं तो हमसे जरूर संपर्क करें। वी विल हेल्प यू इन बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। और ये नॉलेज हम आपको जितने बेस्ट तरीके से कन्वे करना चाहते हैं, यू कैन सी इट दैट वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज बिल्ड विद अभिनव, द इंटरव्यू सीरीज, जिसमें हम स्पेशलिस्ट को लेकर के आते हैं एंड वी इंटरव्यू देम सो दैट द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री कैन लर्न फ्रॉम देम। थैंक यू वेरी मच पापा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत आभार।